बागबान, ये मूवी हम सभी ने देखी होगी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अपनी भविष्य निधि का सारा पैसा अपने मुस्टंडे बच्चों की ज़रूरतें या ये कहिए कि उनके शौक पूरा करने में खर्च कर देते हैं। फिर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या पाया, उस मूवी के अंतिम दृश्य में वे अपनी पीड़ा बताते हुए दर्शकों को रुला ही देते हैं। तो प्रस्तुत है फिल्म बागबान जैसी ही दूसरी व्यथापूर्ण कहानी, और कहानी का शीर्षक है अनोखा मित्र। शाम का वक्त था, अंधेरा घिराया था। छड़ी टेकते हुए वृद्ध बनवारी लाल जी जीएम यानी जनरल मैनेजर के बंगले के सामने आकर रुक गए। वे अभी भी तय नहीं कर पा रहे थे कि अंदर जाएं या ना जाएं। इसी उठापटक में वहीं ठिठक कर खड़े हो गए। आखिर जी को कड़ा किया और लोहे का फाटक खोल दिया, अंदर दाखिल हो गए। सामने लॉन में कोई भी नहीं था। कुछ सोचा और सोचकर वे आगे बढ़े। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें पोर्च में साहब की कार नजर आई। मतलब साहब दौरे से लौट आए हैं। उत्साह से उनकी धड़कन और साहस बढ़ गई। उन्होंने शीघ्रता से शेष रास्ता पार किया और बरामदे में आए, जूते खोले और कांपते हुए हाथों से कॉल बेल का बटन दबा दिया। कॉल बेल की मधुर ध्वनि से विशाल बंगला गूंज उठा। कुछ क्षण पश्चात किसी के निकट आने के पश्चात सुनाई दिए। अगले ही पल अर्दली ने द्वार खोलकर अदब से कहा, कहिए। बनवारी जी ने कहा, जी साहब हैं, मुझे मिलना था, बस 5 मिनट के लिए। अर्दली ने सम्मान के साथ रास्ता दिखाया और कहा, आइए। झिझकते हुए बनवारी लाल ने बैठक में प्रवेश किया। जीएम के बंगले पर वे पहली बार आए थे। वहां की भव्य साज सज्जा देखकर वे अभिभूत हो उठे। संकोच पूर्वक चलते हुए वे एक सोफे में सिकुड़कर धंस गए। उनका नाम पूछ अर्दली अंदर चला गया। बनवारी लाल अपने में सिमटे बैठक का जायजा लेने लगे। सामने कलात्मक शोकेस में तथागत बुद्ध की भव्य प्रतिमा विराजमान थी। उन्हें निहारते हुए बनवारी लाल मन ही मन बातचीत की योजना बनाने लगे। 3-4 मिनट बाद अर्दली वापस आया। उसके हाथ में शरबत की ट्रे थी। आदर पूर्वक शरबत पेश कर उसने विनम्रता पूर्वक कहा, साहब तैयार हो रहे हैं, 5-7 मिनट लगेंगे, कृपया तब तक इंतजार कीजिए, और वापस अंदर चला गया। बनवारी लाल संकोच पूर्वक शरबत की चुस्की लेने लगे। लगभग 5 मिनट बाद साहब आए। बनवारी लाल तत्क्षण अदब से खड़े हो गए और उनको नमस्ते किया। उन्हें सामने देखते ही अभिवादन का सम्मान प्रत्युत्तर दे साहब खेल उठे, अरे वाह, कब पधारे आप? बनवारी लाल जी ने उत्तर दिया, जी आज ही। साहब ने उन्हें अपने साथ बैठा लिया और उनसे बात करने लगे, और सब ठीक है, रिटायर होने के बाद शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। साहब की आत्मीयता से बनवारी लाल खुश हो गए और जवाब दिया, जी हाँ। साहब ने घनिष्ठता से उनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कितना समय हो गया होगा आपको रिटायर हुए? मेरा ख्याल है साल भर। बनवारी लाल ने उत्तर दिया, जी हाँ, 1 वर्ष और 2 माह। साहब के होठों पर स्निग्ध मुस्कान उभर आई और पूछा, और सुनाइए, कैसी चल रही है रिटायर्ड लाइफ? बनवारी लाल की हृदय की धड़कनें सहसा बढ़ गई। उन्हें लगा यही वक्त है साहब से शिकायत करने का। उन्होंने हाथ जोड़कर याचनापूर्ण नजरें साहब के चेहरे पर गड़ा दी। एक प्रार्थना थी साहब। साहब ने अपनेपन से कहा, हाँ हाँ कहिए ना, इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? बनवारी लाल ने झिझकते हुए कहा, दरअसल ऑफिस का काम था, आप कहेंगे बंगले पर आकर। साहब ने उन्हें आश्वस्त किया और बोला, कोई बात नहीं, उसूलों में कभी कभी ढील दी जा सकती है। फिर आप तो रिटायर हो चुके हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, आप निसंकोच कहिए। बनवारी लाल का स्वर यकायक थरथरा उठा, साहब मेरे पीएफ का और अन्य फंड्स का पैसा दिलवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। साहब बुरी तरह चौंक पड़े और बोले, ये क्या कह रहे हैं आप? पीएफ और अन्य फंड्स आपको अभी तक नहीं मिले हैं? साहब की प्रतिक्रिया से बनवारी लाल की उम्मीदें बंधती हुई महसूस हुई और बोले, नहीं साहब, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है। साहब के चेहरे पर हैरत भरी उलझन उभर आई। अजीब बात है, साल भर से अधिक हो गया और आप अभी तक चुप बैठे हैं। बनवारी लाल की उत्तेजना एकदम बढ़ गई और बोले, चुप नहीं बैठा साहब, कई बार कोशिश की, 20 चक्कर लगा चुका हूँ दफ्तर के, और फिर भी नहीं बना काम। साहब झल्ला गए और झल्लाते हुए बोले, हद है, एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रह चुके कर्मचारी के संग ये सलूक। बनवारी लाल की आंखों की चमक बढ़ गई। साहब ने याददाश्त पर जोर देते हुए अपनी नजरें बनवारी लाल के चेहरे पर टिका दी और पूछा,
वैसे फंड शादी का काम तो रामप्रसाद जी देखते हैं ना, वो तो आपके मित्र हैं ना। बनवारी लाल ने जवाब दिया, जी हाँ। काहे की मित्रता साहब, दफ्तर छूटा, मित्रता भी छूट गई, चक्कर पर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। ऐसा बोलते बोलते बनवारी लाल के कलेजे से ठंडी आह निकल गई। साहब ने पूछा, मैं समझा नहीं, किस बात के चक्कर लगवा रहे हैं? बनवारी लाल का स्वर कांप उठा और बोले, अरे फिजूल में ही, कभी यह जानकारी छूट गई, कभी यह एंट्री गलत कर दी। साहब ने बोला, आपने कहा नहीं, एक बार में सब तफसीर से बता दें। बनवारी लाल ने जवाब दिया, कहा था साहब, झल्ला जाते हैं, कहते हैं सब लिखा तो है फॉर्म में। साहब हैरत से स्तब्ध हो गए। उन्हीं की कंपनी में, उन्हीं की नाक के नीचे इतनी लापरवाही, उनके जबड़े कस गए। बनवारी लाल की धड़कनें बढ़ गई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद साहब ने सहानुभूतिपूर्वक उन्हें निहारा और कहा, मुझे बेहद खेद है बनवारी लाल जी, कंपनी के इतने पुराने और ईमानदार मुलाजिम होने के बावजूद आपको परेशानियां उठानी पड़ी। आप एक बार मुझसे भी मिल लेते तो। बनवारी लाल ने जवाब दिया, आप इतना व्यस्त रहते हैं, महीने में 25-26 दिन अन्य ब्रांचों के दौरे, इत्तेफाक से आप आज यहीं थे। खैर, जो हुआ सो हुआ। मृदुल मुस्कान बिखेर साहब ने उन्हें आश्वस्त किया, अब आप रत्ती भर चिंता ना करें, कल आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। खुशी से बनवारी लाल का गला भर गया। कृतज्ञता पूर्वक उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, सच साहब, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मेरा दिल ही जानता है कितनी परेशानी होती है मुझे बार बार गांव से यहाँ आने में। साहब एकदम चौंक गए। गांव से आने में? मैं समझा नहीं, कौन से गांव से आने में? आप तो शायद रायपुर रहने लगे हैं ना, अपने बड़े बेटे के पास। बनवारी लाल सहसा संकोच में पड़ गए। बनवारी लाल के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। बनवारी लाल अटकने लगे और बोले, जी वो 40-45 किलोमीटर पर एक ग्राम मांचल है, जीरापुर से 9 किलोमीटर अंदर। साहब ने कहा, हाँ सुना तो है, नदी के किनारे कोई पुरानी गढ़ी है। बनवारी लाल ने जवाब दिया, जी हाँ वही, वहाँ खेती है छोटी सी, 6.5 बीघा की। साहब ने कहा, अच्छा, उसे बटाई पर देने आए होंगे अभी रायपुर से। बनवारी लाल संकोच से वहीं सोफे में धंस गए और बोले, जी आजकल मैं वहीं रहता हूँ। साहब की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उस सुविधाहीन गांव में, वहां? बनवारी लाल सिर झुकाए अपने में और सिमट गए। फिर साहब ने पूछा, मेरा ख्याल है शायद बसें भी नहीं जाती वहां, 3-4 किलोमीटर पैदल ही जाना होता है। हाँ में बनवारी ने सिर हिला दिया। साहब ने फिर से पूछा, फिर ऐसे सुविधाहीन गांव में रहने की आपको क्या सूझी? रायपुर में मन नहीं लगा आपका? जवाब देने की बजाय बनवारी लाल सिर झुकाए बैठे रहे। उनकी आंखों की कोरों पर आंसू चमकने लगे थे। साहब गहरी नजरों से अब भी उन्हें भांप रहे थे। उन्होंने भेदते स्वरों में उनके दिल को कुरेदा। आपने जवाब नहीं दिया बनवारी लाल जी, रायपुर में आपका मन नहीं लगा क्या? भला क्या जवाब देते बनवारी लाल? क्या अपने ही घर का दुखड़ा रो देते साहब के सामने, और वह भी अपनी औलाद के विरुद्ध? होंठ पीछे सिर झुकाए बैठे रहे। साहब की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बनवारी लाल से फिर से पूछा, आपके 2 पुत्र और हैं ना जबलपुर और इटारसी में? हाँ में बनवारी लाल ने हौले से सिर हिला दिया। साहब ने फिर से सवाल किया, वे भी शायद अच्छे ओहदे पर हैं, खुद के बंगले हैं, उनके यहाँ गए थे? बनवारी लाल के गले से पटी धौकनी के समान आवाज निकली, जी। साहब ने फिर से पूछा, फिर वहां भी नहीं रहते, ऐसे कमजोर वृद्धावस्था में? आपकी पत्नी को तो गठिया है ना? बनवारी लाल का हृदय फट पड़ने की सीमा पर भर आया था। अपने मन का सैलाब रोकना उनके लिए दुश्वार हो गया। आखिर क्या मजा मिल रहा है साहब को मेरा जख्म कुरेद कर? साहब भी उन लोगों की तरह उसे हल्के लगने लगे थे जिन्हें दूसरों की ढकी उघाड़ में मजा आता है। मन तो हुआ साहब का बंगला तुरंत छोड़ दे, मगर बनता हुआ काम बिगड़ जाने की आशंका थी, इसलिए मन को मारकर सिर झुकाकर चुपचाप बैठे रहे। साहब आज कुछ विचित्र मूड में थे। बनवारी लाल के निजी जीवन के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। साहब ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, आप स्वयं इतने कमजोर, पत्नी बीमार, उस सुविधाहीन गांव में रहने की बजाय आप यहाँ क्यों नहीं रहते अपने घर में? अपना घर सुनते ही एक हुक सी उठी बनवारी लाल के हृदय में। थरथराती आवाज में उन्होंने अपना पथराया चेहरा ऊपर उठाया और कहा, घर तो बेच दिया था साहब। हैरत से साहब ने उन्हें घूरा और पूछा, बेच दिया था? कब?
बनवारी लाल ने जवाब दिया, रिटायर होने के 3-4 माह पूर्व। साहब ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, क्यों? जवाब देते हुए बनवारी लाल को गले में कांटे चुभने लगे, लेकिन साहब के सवालों का जवाब तो देना ही था। उन्होंने कहा, तीनों बेटे बहू जोर देने लगे कि रिटायर होने के बाद हम पति पत्नी को उन लोगों के पास ही रहना होगा। यहाँ इतनी दूर सूने मकान की देखभाल कौन करेगा? किराए पर देने में भी खतरे हैं। इस पर साहब ने कहा, और आपने घर बेच दिया? पछतावे के शूल से वे कराह रहे थे और कहे, जी हाँ। आज भी वे उस पल को कोसते रहते हैं जब तीनों बेटे बहुओं के बहकावे में आकर उन्होंने अपना घर बेच दिया था। काश न बेचा होता, शहर में रहने का ठौर तो रहता। भले ही छोटा सा घर था, कहने को तो रहता कि अपने स्वयं के घर में रह रहे हैं। सैकड़ों शूल खच खच कर उनके हृदय में चुभने लगे। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वे। लोग तो जिंदगी भर पैसा पैसा जोड़कर बुढ़ापे की नीड़ का इंतजाम करते हैं, और उन्होंने बना बनाया अपना नीड़ बेच दिया और पैसा भी बांट दिया तीनों में बराबर। तरस खाते हुए साहब बुरी तरह कलप उठे और पूछे, ऐसा क्यों कर दिया आपने? कम से कम पैसा तो अपने पास रखना था। याद करते हुए बनवारी लाल का हृदय हाहाकार कर उठा और जवाब दिया, अब साहब जी, मैंने सोचा पैसा कहाँ छाती पर बांध कर ले जाना है, मरने के बाद तो तीनों का ही है। साहब ने कहा, मरने के बाद ना, और जीते जी? साहब की आत्मा भी बुरी तरह तड़प उठी। साहब ने बनवारी लाल से कहा, बनवारी लाल जी, सूरज भी जब सांझ को अस्ताचल होता है तो चंद्रमा के पास अपनी रोशनी संजो कर रखता है रात के सहारे के लिए, और आपने कुछ भी नहीं रखा अपने पास, बांट दिया सब। कम से कम अपनी वृद्धा बीमार पत्नी का तो ख्याल किया होता, पूरी मुट्ठी खोल दिया आपने। बनवारी लाल को अब और बर्दाश्त करना दुश्वार हो गया। इतने दिनों का दर्द जो अंदर ही अंदर रोक कर रखा हुआ था उसने, साहब के सहानुभूतिपूर्ण रुख का स्पर्श पाते ही लावा बनकर फूट पड़ा। हाथों में मुंह छुपा के वे फपक फपक कर रो पड़े, एक छोटे से नन्हे से बच्चे की तरह, दुनिया की भीड़ में लुट चुके एक नादान अनाथ असहाय बच्चे की तरह। उनका करुण रुदन रुक ही नहीं रहा था। कुछ नहीं बचा साहब मेरे पास, कुछ भी नहीं। ले देख के बस मांचल वाली जमीन है, दाम कम रहे थे उस वक्त, इसीलिए उसे बेचा नहीं। लड़कों को भी जानकारी नहीं थी उसकी, वरना तो वो बेच भी देते। एक साहब थे, साहब स्तब्ध सुनते रहे, चुपचाप खड़े, कुछ नहीं बोल रहे थे। बनवारी लाल सोफे से उतरकर गिड़गिड़ाने लगे, मेरे फंड्स के पैसे दिलवा दो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। बार बार मेरे बूते का नहीं रहा किराया लगाकर आना, 1 रुपया खर्च करना भी बहुत सोचना पड़ता है साहब मुझे। साहब को अब और सुनना दुश्वार हो गया। पिता की उम्र का एक वृद्ध इंसान उनके सामने इस तरह गिड़गिड़ा रहा था। उन्होंने खींचकर वृद्ध बनवारी की कृशकाया को अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। भावनावश साहब से भी कुछ बोला नहीं जा रहा था। किसी तरह दिल पर काबू करके उन्होंने संधे हुए कंठ से बनवारी लाल को आश्वस्त किया, अब आप रत्ती भर भी चिंता ना करें बनवारी लाल जी, आपका काम हो गया समझो। ब्याज समेत 1-1 पैसा आपको मिल जाएगा। कृतज्ञता से बनवारी लाल की सुनी आंखें चमक उठी और कहा, सच साहब? हाँ में सिर हिलाते हुए साहब आत्मीयता से मुस्कुराते हुए बोले, अब तो खुश हैं? आनंदित और बनवारी लाल ने उनके हाथों को अपनी सजल आंखों से लगा लिया। बनवारी लाल की पीठ थपथपा साहब ने उनके मन को खंगाला। अच्छा बनवारी लाल जी, फंड्स का पैसा मिलने के बाद आपकी क्या योजना है? बनवारी लाल ने कहा, बस ये पैसे मिल जाएं, बैंक में एफडी करा दूंगा, फिर ब्याज से खाऊंगा। साहब ने पूछा, रहेंगे कहाँ? बनवारी लाल ने जवाब दिया, मांचल वाली जमीन बेचकर यहीं शहर में छोटा सा घर ले लूंगा। साहब ने फिर से पूछा, रायपुर या अन्य बेटों के पास नहीं जाएंगे? कटुता और नैराश्य से बनवारी के होंठ फड़फड़ा कर रह गए। साहब उनके चेहरे पर आते भावों को भांपते रहे। कुछ देर तक मौन रहने के बाद उन्होंने गहरे स्वरों में पूछा, बनवारी लाल जी, क्या आपको मालूम है आपके फंड्स के काम में अड़ंगे कौन डाल रहा था? किसकी हरकतें होंगी ये? बनवारी लाल ने जवाब दिया, जाने दो साहब, मेरा काम बन गया, अब मेरे मन में कोई कटुता नहीं। साहब ने पूछा, फिर भी कौन होगा वह अड़ंगेबाज? बनवारी लाल ने कहा, है तो वही जो कभी मेरे प्रिय मित्र राम प्रसाद। इतने में ही साहब ने बनवारी की बातें काटकर बोला, नहीं बनवारी लाल जी, वे नहीं,
मैं स्वयं आपका जीएम। हैरत से बनवारी लाल की आंखें फैल गई। अविश्वास से वे साहब को देखते रहे। इतने में ही साहब ने कहा, हाँ बनवारी लाल जी, मेरे ही कहने पर रामप्रसाद जी टाल मटोल कर रहे थे। बनवारी लाल को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। साहब बेहद गंभीर थे। साहब ने कहा, आपके रिटायरमेंट के महीने भर पहले रामप्रसाद जी मेरे पास आए थे और उन्होंने ऐसा करने के लिए मुझसे अनुरोध किया था। बनवारी लाल ने कहा, मगर क्यों? साहब की आवाज़ भारी हो गई। बनवारी लाल जी, आपकी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी थी, आप कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, मगर रामप्रसाद जी ने सब भांप लिया था। आपके बेटे बहुओं में से एक भी आपकी सेवा नहीं करने वाला। सबके सब अपने अपने हिस्से पर नजरें गड़ाए थे। बनवारी लाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। साहब एक एक शब्द तौलते हुए गहराई से उन्हें घूर रहे थे। बनवारी लाल जी, यदि फंड्स के ये पैसे भी रामप्रसाद जी रिटायरमेंट के दिन ही दिलवा देते तो इनका भी बंटवारा हो गया होता। फिर आज आप क्या करते? सोचकर ही बनवारी लाल भीतर तक दहल उठे। बनवारी लाल का कलेजा मुंह को आ गया। क्या हालत होती उनकी आज। उनके नेत्र पुनः छलछला गए। वे व्यर्थ ही अपने मित्र को दोष देते रहे, पर उसने तो बहुत साथ दिया था उनका। उनका दिल अपने मित्र से मिलने को तड़प उठा। वे जाने के लिए तत्क्षण उठे। तभी उन्होंने देखा कि रामप्रसाद उनके ठीक पीछे खड़े हैं। रामप्रसाद कहते हुए वे उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। दोस्ती का फर्ज कैसे अनोखे अंदाज में निभाया था इस निर्मोही ने। वैसे तो अक्सर इस तरह की घटनाएं फिल्मों में या सीरियल में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम अपने पास पड़ोस में झांक कर देखें तो हर दूसरे तीसरे घर की यही कहानी है। आपको कैसी लगी ये कहानी, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन हमें ये कहानी बहुत पसंद आई है। और शुक्रिया अदा करते हैं प्रकाश महेश्वरी जी का, जिन्होंने ये कहानी लिखी। इसी तरह की और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।